हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद अबून। आज हम लोग एक व्याधि या डिजीज़ कह लीजिए बात करने जा रहे हैं जो बीएमएस के सेकेंड ईयर सिलेबस ऑफ रोग निदान में भी वर्णित है। सिर्फ सिलेबस ही में नहीं, लगभग इस आधुनिक काल में अगर हम लोग सिर्फ भारत की बात करें तो हर छठे में से एक आदमी इस व्याधि से ग्रसित है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 42.2 करोड़ लोग इस व्याधि या डिजीज़ से ग्रसित हैं। जी प्रमेह, जिसे हम लोग आधुनिक भाषा में डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। हमारे आयुर्वेद में अष्टमहागधों में एक प्रमेह को भी बतलाया गया है। प्रमेह हमारे आयुर्वेद में दो शब्दों से तात्पर्य रखता है, एक प्रमेह, एक मधुमेह। जो प्रमेह है इसमें सर्वप्रथम जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो आपको गंदे मूत्र के उत्पन्न होते हैं। बाकी जबकि जो मधुमेह है इसमें आपको मधुर रस युक्त मूत्र का त्याग होगा। इसके निदान में भी हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुप्रस्थ तरीके से वर्णन किया गया है। हमारे आचार्यों ने इसके निदान में कहा गया है कि अस्याह सुखम स्वप्न सुखम दगिनी गाम्योदक अनुप्रस प्रयसी नव अन्नपानम गुड़ वैकतम चाह प्रमेय हेतु कफ्र सर्वम दिवा स्वप्न व्यामालस्य प्रशक्त शीत स्निग्ध मधुर मेद्र द्रव्य अन्नपानम सेवितम पुरुष जनियात प्रमेही ही भविष्यति। निदानों में कहा गया है कि जो मनुष्य सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर बैठने का इच्छुक हो, आलस्य से परिपूर्ण हो, सुखपूर्वक शयन करता हो, गुड़ के विकार खांड मिश्री मिठाई का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता हो, दिवस स्वप्न करता हो, शीत स्निग्ध और मधुर मेद द्रव्यों को अत्यधिक सेवन करता हो, दही गाम में जलीय अनूप मांस का अतिमात्रा में सेवन करता हो, वो मनुष्य इस प्रमेह से ग्रसित होता है। इसकी संप्राप्ति में भी हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसके निदानों में जो कहा गया है उसी को लेकर जो संप्राप्ति बताई गई है वो कहा गया है कि जब इस जो उपरोक्त निदान बताए गए हैं इनके अत्यधिक सेवन से जब प्रकोपित वात पित्त और कफ मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित कर श्वासों लक्षणों से उत्पन्न वातज पित्तज तथा कफज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। कहा गया है कि जो वातज प्रमेह है, जब कफ और पित्त जब वात की जो अपेक्षा जब छीड़ हो जाते हैं तो यही वात धातुओं जैसे वासा मज्जा लासिका ओज को मूत्राशय में ले जाकर वहाँ वातज प्रमेह को उत्पन्न करता है। और जबकि पित्तज प्रमेह में कहा गया है कि जब उष्ण द्रव्यों को अत्यधिक सेवन से जो वृद्ध पित्त होता है ये मांस तथा शारीरिक क्लेद को दूषित करते हुए पित्तज प्रमेह को उत्पन्न करता है। और जबकि कफज प्रमेह में कहा गया है कि जब कफवर्धक पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वृद्ध कफ मेद मांस तथा बस्ती में स्थित शारीरिक क्लेद को दूषित कर कफज प्रमेह को उत्पन्न करता है। और एक और प्रमेह बताया गया है कि जो सहज प्रमेह होता है, जब प्रमेह के उत्पादक दोषों से जीव के उत्पादक बीज में दुष्ट हो जाने से प्रमेही जो माता पिता की संतान से असाध्य रूप को प्रमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे आचार्यों ने प्रमेह के दूष और दोष भी बताए गए हैं। दोष तो आप लोग जानते ही हैं, वही 3 वातज पित्तज और कफ। जबकि 10 दूष्य जो हैं वो निम्न हैं: मेद, रक्त, शुक्र, वसा, लासिका, मांस, मज्जा, रस, अम्बु और ओज। इसके साथ ही हमारे आचार्यों ने प्रमेह के पूर्व रूप और सामान्य लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। इसके पूर्व रूप में कहा गया है कि दंतादीनाम मलाडायत्वम प्रागरूपम पाड़ीपाद्यो दाह चिकटता ते तत्स्वेदस्य जयते। कहा गया है कि अत्यधिक स्वेद, शरीर में विषगंध आना जो कि फ्लोर ऑर्डर ऑफ द बॉडी होती है, शिथिल अंगता जिसे हम लोग लूजनेस ऑफ द बॉडी पार्ट भी कहते हैं, स्वांग शून्यता, हस्तपाद तथा तलपाद, शरीर में भारीपन, हस्तपाद लुप्तता, केशों का जटिली भाव, श्वास कुरुचता और मधुर स्याहता, स्वीट टेस्ट ऑफ द माउथ भी होता है। और इसके लक्षणों में भी कहा गया है कि इसका एक सामान्य लक्षण है, इसका सामान्य लक्षणम तेसा प्रभुत्व विलमूत्रता। इसके एक सामान्य लक्षण में बताया गया है कि प्रभुत्व मात्रता में जब मूत्र का निगमन हो, यही प्रमेह का सामान्य लक्षण बताया गया है। इसके साथ ही साथ इसके विशिष्ट लक्षणों का भी हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है, जो कि जैसे कफज प्रमेह के 10 भेद बतलाए गए हैं, जो कि उदक में है, इक्षु बालिका में है, सान में, सान प्रसाद में है, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, सन्ना में, अल्लाह में। ये आचार्य चरक के अनुसार हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और माधव के अनुसार अलग अलग हैं। पित्तज प्रमेह के भी भेद 6 बतलाए गए हैं, जो कि क्षार में है, काल में है, नील में, लोहिता में, मजिष्ठा में और हरिद्रा में है।
और वातज प्रमेह के भी 4 भेद बताए गए हैं, जो कि वासा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। कुल मिला के ये 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। इसके बाद जो इनके विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, जो 20 प्रकार के प्रमेह हैं इनके, जैसे आप उदक में हैं, जब शीतल तथा गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग होता है तो वो उदक में कहलाता है। इक्षु बालिका में जब शीत, कुछ पिच्छिल, अविल तथा इक्षु रस के समान मूत्र त्याग इक्षु बालिका रस में कहलाता है। सान में जब जैसे जिस प्रकार कफ के प्रकोप से जो एक किसी पात्र में जो पानी रखा होता है बासी मूत्र की तरह गाढ़ा हो जाता है, उसे सांद्र में ही कहते हैं। सांद्र प्रसाद में उसे कहते हैं जब कफ के प्रकोप के कारण पात्र में रखा बासी जो मूत्र हो कुछ निर्मल होता है, उसे सांद्र प्रसाद में कहते हैं। शुक्ल में कहते हैं जब चावल के आटे के वर्ण का बार बार मूत्र त्याग हो, उसे शुक्ल में कहते हैं। शुक्र में जब आपके मूत्र के साथ शुक्र का भी निगमन होना, उसे शुक्र में कहते हैं। शीत में इसमें इसे कहते हैं अत्यधिक मधुर शीतल मूत्र का बार बार त्याग करना, इसे हम लोग मॉडर्न भाषा में रीनल ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। जैसे सिक्ता में मूत्रगत दोषों का बालू के छोटे छोटे कणों के रूप में मूत्र में निगमन होना, इसे हम लोग सिक्ता में भी कहते हैं। सन्ना में जिसमें कठिनता से मूत्र त्याग हो, और अल्लाह में जिसमें बंधे हुए तार से युक्त पिच्छिल मूत्र का त्याग हो, उसे हम लोग अल्लाह में भी कहते हैं। अब हम लोग पित्तज प्रमेह के 6 प्रकारों में आते हैं। जो क्षार में हो गया, इसमें वर्ण तथा स्पर्श में क्षार के समान मूत्र त्याग होता है। जो काल में हो गया, ये कृष्ण तथा उष्ण मूत्र त्याग होता है। जो नील में हो गया, ये चास पक्षी नीलकंठ के पंखों के समान वर्ण वाले अम्ल मूत्र का त्याग होता है। रक्त में इसे हम लोग हिमेचूरिया भी कहते हैं, जिसमें लवण, उष्ण तथा रक्तवर्णी मूत्र त्याग होता है। मजिष्ठा में जिसमें मजिष्ठा के क्वाथ के वर्ण के समान मूत्र त्याग होता है। और हरिद्रा में जिसमें हरिद्रा वर्ण का मूत्र त्याग होता है। अब हम लोग वातज प्रमेह के 4 प्रकार पे आते हैं। वासा में जिसे हम लोग लिपिडूरिया भी कहते हैं, जिसमें वासा मिला हुआ या वासा के समान मूत्र का त्याग हो। मज्जा में जिसमें मज्जा युक्त मूत्र का त्याग हो। हस्ती में जिसमें मतवाले हाथी के समान अधिक मात्रा में तथा बार बार मूत्र का त्याग हो। और मधु में जिसे हम लोग पांडु तथा रूक्ष मूत्र का त्याग हो। ये जो पूरा बतलाया गया है, ये आयुर्वेद में जो वर्णित प्रमेह के बारे में है, इसके बारे में बतलाया गया है। और इसके बाद हमारी पार्ट बी डायबिटीज़ पे आएगी, जो इसके क्लिनिकल से रिलेटेड या जो डायबिटीज़ इंसिपिडस टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस से जो रिलेटेड है, ये वीडियो पार्ट बी में आएगी। थैंक यू।